만면에 발자취 감동입니다. 주님의 이름으로 더 당회장님을 통하여 मानवन का इतिहास 당회장님을 통하여 एक क्षण काफी 당회장님을 स्पर्शकारी है। सीनियर 아버지 पास्टर जी के 하나님 द्वारा, 모든 मानवन के 감사와 द्वारा पिता 영광을 परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। 드리겠습니다. आइए तमाम 할렐루야. धन्यवाद और महिमा हमारे पिता परमेश्वर को दें। 이 시간에는 당회장님의 और 영광 अब 설교 सीनियर 요한복음 पास्टर 가운데 10वें 첫 सत्र 번째 प्रकाशित वाक्य पर प्रचार करेंगे। 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 मसीह में प्रिय भाई और बहनों और वो लोग जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल है 성도 여러분, और 전 जीसीएन 세계 दर्शकों, 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 주를 믿는 사람이나 믿지 않는 세상 लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं, वे जीवन में किसी न किसी तरह के कष्टों का अनुभव करते हैं। 그런데 원칙적으로는 एक सामान्य नियम के रूप में एक बार जब वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भले ही वे कई कलेशों से गुजरते थे, सभी कलेशों को रुक जाना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता है। 그러나 실제로는 주를 믿는 사람들 중에 परंतु असल में हम देख सकते हैं कि प्रभु में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो अभी भी कलेशों से पीड़ित है। 사람들이 겪는 लेकिन जो कलेश वो झेलते हैं वे उन कलेशों से भिन्न हैं जो संसारिक लोग भुगतते हैं। 겉으로 볼 때는 비슷한 것처럼 보여. वे समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब विश्वासी विश्वास के द्वारा कलेशों पर विजय प्राप्त करते हैं तो उनकी आत्मा और उनका प्राण समृद्ध होता है और उनके पुरस्कार स्वर्ग में एकत्र होते हैं। 상급을 쌓는 과정이기 때문입니다. जैसे कि पिछले सत्र में मैंने समझाया था आपको, 지난 시간에 말씀드린 대로 कलेश दो प्रकार के होते हैं 겪는 जिनसे विश्वासी गुजरते हैं। सबसे पहले ये वह कलेश होता है जिसे आप इसीलिए सहते हैं क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। 어두움에 ऐसे कलेश होते हैं 비치신 주님의 कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए जिसके द्वारा आप पीड़ित होते हैं। 혼란들이 있지요. 예를 इस संसार के अंधकार से निकलकर प्रकाश में जीने के लिए, उदाहरण के लिए आप अपने विश्वासी, मेरा मतलब है उदाहरण के लिए आप अपने अविश्वासी परिवार या पड़ोसियों से कलेश झेल सकते हैं। और जब आप सत्य में जीने की कोशिश करते हैं तो स्कूल या अपने व्यवसाय में अविश्वासियों से कलेशों के उत्पीड़न को हो सकता है आपको झेलना पड़ सकता है। 이런 경우는 그 모든 환란 इस मामले में 오히려 सभी कलेश और सभी उत्पीड़न एक महान प्रतिफल और आशीषें बन जाएगा। 이러한 사실을 믿었던 사도 प्रेरितों ने सत्य पर विश्वास किया और वे उन कलेशों को सहने के लिए आभारी थे जो प्रभु के नाम के लिए उन पर आए। 감사했습니다. 사도행전 5장에는 사도들이 प्रेरितों के काम 5 अध्याय में प्रेरितों ने प्रभु के नाम के लिए बहुत से कलेशों का सामना किया, जैसे कि कोड़े खाना, कैद में डाला जाना। और 41 पद में लिखा है, इसलिए वे महासभा के सामने चले गए और आनंदित हुए कि वे उसके नाम के लिए लज्जित होने के योग्य समझे गए। 심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라 했지요. 그러니 사도들은 주의 जैसा कि आप देख सकते हैं, 당할 때에도 जब प्रेरितों ने प्रभु के नाम के लिए कलेश सहा तो उन्हें यह बोझ या लज्जित भरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि वे खुश, हर्षित और आभारी थे। 했던 것입니다. 성도 여러분, 그런데 प्रिय भाई और बहनों, 주를 믿기 कुछ मामलों में यद्यपि 환난이나 핍박을 कुछ विश्वासी असल में अनावश्यक कलेशों या उत्पीड़नों को स्वयं अपने ऊपर लाते हैं, क्योंकि वे बुद्धिमानी से पर्याप्त कार्य नहीं करते हैं 핍박을 자초하는 और फिर वो कहते हैं कि वे प्रभु में विश्वास के कारण पीड़ित हैं। 하나님 영광을 가리는 बल्कि यह तो परमेश्वर की महिमा को 아내가 지혜롭지 못한 रुकने वाली बात हो जाती है। यदि कोई पत्नी नासमझी से कार्य करे और अगर पति अविश्वासी हो तो वह चर्च जाने से ईर्ष्या या जलन रख सकता है अपनी पत्नी से। जब आप आत्म नियंत्रण का प्रयोग नहीं करते हैं, जब आप अस्पष्ट होते हैं, जब आप नहीं समझते कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तो आप अपने चर्च और अपने परमेश्वर के सेवक के दास को मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार बना सकते हैं, या अपने गैर विश्वासी परिवार के सदस्यों को आप 이런 경우들은 주를 믿기 अपने कहने के द्वारा ठोकर का कारण बना सकते हैं। ये वो कलेश है जिन्हें आप इसलिए सहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरा मतलब है ये वो कलेश नहीं है जिन्हें आप 잘못해서 받는 इसलिए सहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये उस तरह की क्लेश है जिसे आप बच सकते थे यदि आप बुद्धिमानी से कार्य करते, 핍박을 받는 यदि आप भलाई से कार्य करते। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप प्रभु के कारण इस तरह से सताए जा रहे हैं। जब आपको सताया जाता है 원수마귀 사단의 주관을 받는 वो इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। लेकिन इन मामलों के विपरीत ऐसे कलेश और सताव होते हैं जो विश्वासियों को 바로 구약과
इसलिए भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि वो शत्रु, दुष्ट और शैतान के द्वारा 사람들이 하나님의 뜻과 섭리를 이루기 위해 लाए जाते हैं। ये वो क्लेश और उत्पीड़न है जिन्हें पुराने और नए दोनों नियमों में 오늘날에 그러한 जो विश्वासी या विश्वास के पूर्वज थे, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के विधान को पूरा करने के लिए जिनसे वो भी गुजरे थे, जिनसे वो भी पीड़ित हुए थे। आपके विचार से आजकल कितने ऐसे लोग हैं जो साहसपूर्वक प्रभु के सुसमाचार प्रचार 바로 이러한 환란과 핍박을 करने के लिए इस तरह के क्लेश और सताव को सहेंगे? 사명이 있습니다. फिर भी ऐसा समय आता है जब यह कलीसिया क्लेश और सताव के बावजूद भी 한 환란과 핍박을 당하기도 चर्च के प्रति कर्तव्यों को लगातार पूरा करता रहेगा। बेशक इस कलीसिया ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अनगिनत क्लेशों और सताव का सामना किया है, 생겨났고요. 하지만 और उसके द्वारा संसार भर में हमारी हजारों शाखा कलीसियाएं स्थापित हुई है। लेकिन इस कलीसिया ने ऐसे क्लेशों और सताव में भी विश्व मिशन का जो प्रावधान है 사람들을 미워 वो बड़ी उपलब्धियों के साथ हासिल किया है। जैसा कि रोमियो 12:14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। यदि आप बैर ना रखें, उनसे नफरत ना रखें जो आपको सताते हैं, 축복해 주고 기도해 बल्कि आप उन्हें आशीष दें, उनके लिए प्रार्थना करें, तो कितना भलाई का हृदय है आपके पास। 선한 것입니까? 사도 바울은 바로 प्रेरित पौलुस के पास ऐसा ही हृदय था, और उसने सभी क्लेशों और सभी सताओं को जो प्रभु के लिए उसने सहे थे, उसने आनंद और धन्यवाद के साथ उन्हें सहा। 하늘나라에 इसलिए अब वह स्वर्ग में इतने ऊंचे पद पर है। 있었던 것이지요. इसलिए 그러므로 여러분 모두는 진리를 चाहे किसी भी कलेश का प्रभु के नाम में आप सामना क्यों ना करें, सत्य में चलने के लिए तो कृपया आप आनंदित हो, 바랍니다. प्रसन्न हो अपने हृदय की गहराई से। 아버지 하나님 परमेश्वर ऐसे लोगों को ना केवल स्वर्ग में बल्कि इस पृथ्वी पर भी भरपूर आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 축원합니다. 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 하나님의 이름으로 인해 받게 되는 환란과는 प्रभु के नाम के लिए जिन क्लेशों का आप सामना करते हैं, उनके विपरीत कुछ ऐसे क्लेश भी हो सकते हैं जिसके लिए शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, क्योंकि आप सत्य के अनुसार नहीं जीते। बेशक लोग प्रभु में विश्वास करने से पहले 많은 शत्रु, दुष्ट और शैतान के हाथों से विभिन्न प्रकार के क्लेशों और उत्पीड़न को झेलते हैं। 그러한 시험을 वे शत्रु, दुष्ट और शैतान का शिकार बन जाते हैं और जाने बगैर ही कि क्यों वो इस तरह के कष्टों को झेल रहे हैं। लेकिन प्रभु को स्वीकार करने और परमेश्वर की संतान बनने के बाद जो क्लेश और दुखों का आप सामना करते हैं, वे उन क्लेश और उन पीड़ाओं से अलग है जिनका आप संसार में रहते हुए सामना किया करते थे। 그렇다면 어떻게 तो फिर उनमें कितना अंतर होता है? 우리가 예수 जैसा कि फिलिपियों 3:20 में लिखा है, और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जब आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। उस समय के बाद आपको स्वर्ग के नागरिक होने के नाते स्वर्ग के नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन जब आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो शत्रु, दुष्ट और शैतान आपके विरुद्ध दोष लगा सकता है। 원수마귀의 शत्रु, दुष्ट और शैतान की जगह पर आप वो व्यक्ति होते हैं जो संसार के पाप में पड़ गए होते हैं और शैतान के संतान होते हैं। 자녀가 되므로 लेकिन परमेश्वर के संतान बनने के बाद शैतान ने आपको खो दिया, इसलिए शैतान हर तरीके अपनाता है कि वो आपको वापस पुनः प्राप्त करे। 그래서 어떻게 और जब भी संभव हो तो शैतान आपके ऊपर दोष लाने की कोशिश करता है, लगाने की कोशिश करता है, और आपके ऊपर क्लेश और सताव को लाने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा आप क्लेश, 이렇게 दुखों का, 환란을 겪는 उत्पीड़न का सामना कर सकें। 혹가다 어떤 사람 ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। यद्यपि लोग इस तरह की मुश्किलों का सामना अपनी गलती की वजह से करते हैं, मगर फिर भी आपको इस बात को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। 가 있어서는 안 됩니다. पिता परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षा में नहीं डालते हैं। इस तरह से याकूब 1:13 में लिखा है 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 कि कोई ये ना कहे, 하지 말지니 하나님은 जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर हमारे ऊपर कोई क्लेश या कोई परीक्षाएं नहीं लाता है, लेकिन आपके ऊपर जो सताव और क्लेश आते हैं उसकी वजह यह है क्योंकि आप अपने लालच की वजह से भरमाए जाते हैं। जैसे कि याकूब 1:14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 욕심에 이끌려 미혹되기 때문이지요. वो अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि आप अपनी ही अभिलाषा से परीक्षा में पड़ते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करते हैं और पाप करते हैं। यद्यपि इस संसार में भी संसार के नियमों को 하나님의 법을
तोड़ना गैर कानूनी है। अगर आप तोड़ते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसकी आपको कीमत चुकानी होती है। हमारे परमेश्वर केवल भली चीज़ ही अपनी संतान को देना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे परमेश्वर के सामने पाप करते हैं तो वो संतान के ऊपर शैतान दोष लगाता है, 많은 것입니다. क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। 공의 하나님이시므로 इसलिए परमेश्वर ऐसी संतान को सुरक्षा नहीं दे पाता है जो पाप करते हैं। इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान उन संतानों पर अधिक से अधिक क्लेश और सताव लाते हैं जितने उनके पाप होते हैं। 주지요. मगर 그러나 이러한 모든 것이 결국 लेकिन आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि यह सब परमेश्वर का ही प्रेम है। 야고보서 1장 15절에 보면 याकूब 1:15 में लिखा है, 죄를 낳고 फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 죄의 결과는 결국 पाप का नतीजा अंततः मृत्यु है। 그러니 이렇게 क्या होगा यदि बच्चे अकेले छोड़ दिए जाएं और वे पाप करते रहें और मृत्यु के मार्ग पर चले जाएं? 그러한 자녀를 가만 क्या 사랑일까? ऐसे बच्चों को, ऐसी संतानों को अकेले छोड़ देना वाकई ही में सच्चा प्रेम है? प्रेमी परमेश्वर शांत बैठकर ऐसे बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता जो पाप करके 징계를 मृत्यु की ओर चले जाते हैं। इसी वजह से परमेश्वर शत्रु, दुष्ट और शैतान को उन लोगों पर 하나님의 송사에 따라 시험을 दोष लगाने का अवसर देता है और फिर उनको सजा मिलती है, और इस सजा के माध्यम से परमेश्वर उन्हें वापस लौटाने का अवसर देता है। और इसी के विषय में इब्रानियों 12 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, 받았다면 प्रभु की ताड़ना को हल्के में ना लें। यदि आप प्रभु की ताड़ना प्राप्त करते हैं तो आपको उसे अनदेखा नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। 하지 말라. उनके द्वारा जिन्हें प्रभु प्रेम करता है उन्हें अनुशासित करता है या उन्हें ताड़ना देता है। बिल्कुल सही, 하신다 이 말이야. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है इसलिए वो आपको ताड़ना देता है, नहीं तो आप 속으로 갈 것이라 मृत्यु के मार्ग की ओर चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। 징계하시고 그의 받으시는 क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें ताड़ना देता है। अन्यथा 인정하시고 क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पुत्र के रूप में समझता है और आपको ताड़ना देता है। 그 전에 보면 죄를 वह 피할 싸워야 돼. हर उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे वह प्रेम करता है। 피할 싸워 버려야 되는데 그러지 않으면 오히려 죄를 짓는다면 अगर आप पाप करते रहे, वचन को अपना ना बनाए, तो परमेश्वर आपको अनदेखा कर देगा और आप नरक में गिर जाएंगे। बावजूद इसके कि आपको ताड़ना पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी सच्ची संतान मानता है, इसीलिए परमेश्वर आपको ताड़ना देता है। 사생자로 받을 때는 징계하지 않는 वो आपको ताड़ना नहीं देगा अगर आप व्यभिचार की संतान हैं। जब परमेश्वर आपको अपना पुत्र या पुत्री नहीं मानता है तो वो आपको ताड़ना नहीं देगा, जैसे कि बाइबल में लिखा ही है, इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा हुआ है। वह हर पुत्र को कोड़े मारता है जिसे वह अपना पुत्र मानता है। 채찍질 하시니 इसीलिए जब आप कोई क्लेश या सताव का सामना करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है कि क्या ये क्लेश और सताव इसीलिए आए क्योंकि आपने पाप किए, या प्रभु में रह करके या प्रभु के साथ चलते हुए आए। 여러분이 죄를 지음으로 온 것인가를 잘 살펴야 할 것입니다. 그래서 자신의 잘못으로 인해 온 것이라면 यदि आजमाइशें आपकी अपनी गलती से आती हैं तो तेजी से आपको ढूंढना चाहिए कि गड़बड़ी कहाँ है और उसे पश्चाताप करना चाहिए और मन फिराना चाहिए ताकि प्रभु की आशीषों में आप लौट सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो यथार्थ है। इसलिए जब तक आप परमेश्वर के नियम के अनुसार जीते रहें तो कोई भी दुष्ट आपको छू नहीं सकता 여러분을 만지지 못합니다. 모든 시험 환란도 और सभी क्लेश और सताव आपको छोड़ के चले जाएंगे और सब बातें आपके साथ समृद्ध होगी। 여러분에게 इसीलिए 찾아 जब क्लेश और सताव आपके ऊपर आते हैं तो ये एक अवसर होता है कि आप अपने आप को मुड़कर जांचें, आवश्यक बदलाव करें और फिर 있는 आशीषें भी प्राप्त करें। 항상 기뻐하고 इसीलिए आप आनंदित हो सकते हैं, हर वक्त धन्यवादी हो सकते हैं। 천반절에 보면 और अब 9 पद में प्रभु कहता है 아신다고 한 것이 아니라 कि वह आपके दरिद्रता को भी जानता है, 그러면 सिर्फ कलेश ही नहीं बल्कि दरिद्रता भी। तो फिर यह दरिद्रता क्यों आती हैं? 우리가 하나님을 믿고 आपको आर्थिक आशीषें मिलनी चाहिए क्योंकि सब बातें समृद्ध होनी चाहिए, जैसे जैसे आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु में निवास करते हैं। 여러분이 하나님을 바로 जब आप जानते हैं परमेश्वर को सटीक रूप से और सही रूप से उस पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ अच्छा चलता है। दरिद्रता दूर हो जाती है, बीमारियां चली जाती हैं, आप समृद्ध होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो पुराने और नए नियम में लिखी है। ये एक निश्चितता है। यदि आप एक अच्छा मसीह जीवन जिए तो आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होगा।
जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है तो परमेश्वर आपको उसी सीमा तक आशीष देंगे और उसी सीमा तक परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप संसार से अलग हो जाते हैं। आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है और आप आशीषें प्राप्त करते हैं, स्वस्थ की आर्थिक आशीषें। 다 이렇게 받아가게 돼 있지요. 그래서 범사 잘도 강건하게 परंतु ऐसे मौके भी हो सकते हैं जब आप दरिद्रता का सामना कर सकते हैं। 그대로 주 안에 들어와서 यद्यपि आप प्रभु में निवास करते हैं, 감을 당하는 경우가 있지요. बावजूद इसके कि आप उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं 그럴 때보다도 더 열심히 और जब आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे उसके बजाय अब आप और भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 핍박을 받기 तो हो सकता है आपको अन्याय का सामना करना पड़े, 경우도 있어요. परेशानी और कलेशों का सामना करना पड़े। और कभी कभार तो आप अपनी नौकरी भी छोड़ सकते हैं या आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, क्योंकि वो नौकरी आपको प्रभु के दिन को पवित्र मानने में बाधित करती हैं। 이로 인해 इस प्रकार से आप आर्थिक कठिनाई का सामना कर सकते हैं या फिर गरीबी का या दरिद्रता का अनुभव कर सकते हैं, 이러한 लेकिन ये अस्थायी है। 것이 잠깐일 뿐 जब आप 을 믿음으로 प्रभु में विश्वास करते हैं तो इस संसार में कैसे लंबे समय तक 두시겠습니까? आप दरिद्रता, 직장에서 मेरा मतलब है जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको कैसे इतने लंबे समय तक इस संसार में दरिद्रता का सामना करने देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सहकर्मी आपके काम को या आपको कितनी बुरी तरह से सताते हैं। 성도님들 आप उनके साथ अच्छाई का व्यवहार कर सकते हैं, उनकी बातों को हल्के में ले सकते हैं और अंततः वो आपके सामने झुक जाएंगे। 께서 주시는 축복 उनका सिर आपके सामने नीचा होगा 넘치는 축복으로 되돌아오는 것이죠. और अंततः आप प्रभु से आशीष प्राप्त करेंगे। 이런 이유에서의 आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। 스스로 원하는 और इसके अलावा एक दरिद्रता ऐसी भी हो सकती है जिसे एक व्यक्ति स्वयं अपने लिए चुनता है। मेरे मामले में 저 자신을 위해서 쓰는 돈은 मैंने पूरे वर्ष भर अपने लिए अपनी चीज़ों के लिए कभी कुछ भी खर्च नहीं किया। 실은 어찌 जो भी मुझे आर्थिक आशीष मिलती है मैं सब इकट्ठा करता हूँ और परमेश्वर को देता हूँ या फिर दान कार्यों के लिए देता हूँ। 1년이 가고 पूरे साल के दौरान मैं 않는 것이 जुराब की एक जोड़ी भी नहीं खरीदता हूँ। 그 흔한 짜장면이나 짬뽕 한 그릇도 저는 너무나 아까워서 먹지를 못하고 1년에 इस कलिसिया में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, 저와 같지는 않다 해도 बल्कि जो कुछ उनके पास है उसे परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर से वो प्रेम रखते हैं। चाहे उनकी स्थिति ऐसी क्यों ना हो जहाँ पर वो आनंद ले सकते हैं, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा आनंद ले सकते हैं, मगर फिर भी वो परमेश्वर को देते हैं। 드리는 분들이 참으로 많다는 ये वो मामला है 그러니 이러한 경우는 주님의 जहाँ पर 축복 때문에 스스로가 वो 감사함으로 궁핍함에 처하는 दरिद्रता में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो प्रभु के लिए कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि प्रभु से प्रेम करते हैं। 하나님을 사랑하고 तो फिर हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर उन लोगों के लिए ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा जो परमेश्वर और परमेश्वर की कलीसिया के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में बहुत प्रतिफल देगा, बल्कि इस धरती पर भी परमेश्वर उन्हें वो सब बातें प्रदान करेगा जो उन्हें आवश्यक है। वो उनके आत्मा और प्राण को समृद्ध करेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें स्वस्थ करेगा। 주십니다. 그러니 इसलिए 주님께서는 प्रभु कहता है कि तुम धनी हो। 아니라 말씀하시죠. 사랑하는 성도 प्यारे भाई और बहनों, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 가난함을 인하여 너희로 부욕케 하려 하심이라고 말씀하십니다. 저 우리 주님 हमारा प्रभु 만군의 왕 सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। 이십니까? 금도 내 것이 온도 सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है। ये परमेश्वर कहता है। इस प्रकार सोना और चांदी सब प्रभु का है। 속생자들이십니다. वो इतना धनी है, इतना अमीर है, समृद्ध है, मगर फिर भी आपके लिए, आपकी खातिर वह गरीब बन गया। वो गरीब पैदा हुआ 그래서 참 और उसने गरीब जीवन जिया। 가난하게 태어나시고 가난한 길을 가셨던 거 봅니다. 이게 그의 가난함. 즉 또 उसने हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए अपना लहू बहा दिया 모든 연약함을 또 और हमें चंगा करने के लिए उसे कोड़े मारे गए। 우리 주님이 इस तरह 가난까지도 हमें अमीर बनाने के लिए वह स्वयं 가셨다 이 말이에요. गरीबी में रहा। 그러니까 잘 इसलिए जो लोग प्रभु में अच्छे से विश्वास करते हैं उन्हें अपनी गरीबी पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अमीर बनना चाहिए और परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। अब्राहिम 않았습니까? जिसने परमेश्वर से महान प्रेम पाया, उसने बड़ी आशीष पाई। जो परमेश्वर से प्रेम करते थे उन्होंने परमेश्वर से आशीष पाई, जैसे राजा दाऊद है, राजा सुलेमान है। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया
जब उन्होंने मूर्तियों की पूजा की तो उन पर आक्रमण हुए, हमले हुए। 그래서 그의 가난함을 인하여 너희로 부욕해 하려 आप उसके गरीब होने से अमीर बन सकते हैं। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अमीर बने। 가난하게 살으라. परमेश्वर नहीं कहता है कि आप दरिद्र रहें। 그래서 जब आप परमेश्वर का वचन अच्छे से सुनते हैं, उसे अच्छे से मानते हैं, अच्छे से आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब आप अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, आप आशीष पाएंगे और आप सिर बनने की आशीष पाएंगे, पूंछ नहीं। परमेश्वर यह भी प्रतिज्ञा करता है कि आपका प्राण समृद्ध होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो आपको हिला हिला ढुला ढुला करके उभरती हुई आशीष देता है। यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र है, सबसे अधिक धनी है। इस तथ्य के बावजूद भी वह 사시는 동안 때로는 एक चरनी में पैदा वो गौशाला में पैदा हुआ, चरनी में रखा गया। इस धरती पर रहते हुए वह भूख से तड़प कर जंगल में सोया। 해방시켜 주셨 उसका जीवन इस तरह का था। उसने इस तरह से गरीबी को ले लिया ताकि हमें गरीबी की श्राप से मुक्त करें। इसलिए विश्वासियों के रूप में हमें गरीब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें धनवान होकर परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। अगर 하나님의 자녀가 되었다고 해서 सिर्फ परमेश्वर की संतान होना इस बात की गारंटी नहीं है कि हम बिना आवश्यकताओं के रहेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो धनवान बनने की यह शर्त है। आपको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। 하나님 말씀 वो आपको तब आशीष देगा जब हम अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। 들어와도 나가도 복 सिर बनने की, 머리 पूछ नहीं, सिर बनने की आशीष देगा। 되는 복 머리 되게 하나님이 परमेश्वर आपको सिर बनाता है, पूछ नहीं। 주시겠다 약속합니다. 꾸어줄지언정 꾸지 않는다. 넉넉하죠. और बहुतों को उधार देने की आशीष, उधार लेने की नहीं, बहुतों को उधार देने की आशीष देगा। 참고로 여러분이 혹 시험고 하려 परंतु यदि आप दरिद्र हो, 있다면 क्लेश और सताव का सामना करते हैं, तो कृपया 하고 있는 것이 아닌가를 आप जांचिए अपने आप को कि क्या आप वचनों में निवास करते हैं। 여러분 자신 있게 ये मूर्खता होगी अगर आपको आशीष नहीं मिलती है यद्यपि आप वचनानुसार जीते हैं। 줍니다. 정말 여러분이 यदि सचमुच आप भलाई में और आत्मा में आ जाएं और अपने आप को दुल्हन के रूप में सजाएं, निरंतर प्रार्थना करें, वचन का पालन करें 행하고 और नम्र बन जाएं, दूसरों की सेवा अपने लाभ के बगैर करें, 모두 이렇게 लालची ना बने, तो आप आशीष पाएंगे। 또 축복받으려면 क्योंकि आप जानते हैं कि जितना आप बोएंगे उतना ही काटेंगे, इसलिए आप बहुत बोएंगे, इसलिए आप बहुत काटेंगे भी। 없어서 못 심는 게 आप बो नहीं सकते, क्या इसीलिए क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, बल्कि आप ज़्यादा इसीलिए बोते हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए 아니라 이 말이에요. जो आपने बोया है वो अंकुरित होगा और आप फल काटेंगे। अगर आपके पास विश्वास है तो आप इसे करेंगे, आप अमीर बनने के लिए करेंगे इसे। 과정들을 यदि आपने ये सब किया है तो फिर कैसे ना आपको आशीष मिल सकती है। 이렇게 살아가는데도 축복이 안 와요. यदि आप इस तरह से जीवन जिए तो क्या आशीष नहीं आएगी। 특히 विशेष रूप से यदि आप ऐसा पाप करें जिसे परमेश्वर घृणा करता है और अपने और परमेश्वर के बीच में पाप की बाधा बनाएं, तो आप समृद्ध नहीं हो सकते, चाहे आप कितना ही कठिन प्रयास क्यों ना करें, जब तक कि उस बाधा को आप तोड़ न डालें। 그러나 그런 और उसी समय आपको यह भी एहसास करना चाहिए कि समृद्ध ना होना भी अपने आप में आशीष है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने आप को मुड़कर देखते हैं, जांचते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। यदि आप सचमुच वचनानुसार जिएं, ज्योति में चलें, तो आप क्लेश, सताव और दरिद्रता का सामना नहीं करेंगे। चाहे प्रभु के नाम के लिए अस्थायी रूप से आप सामना करें भी, तो अंततः वो चीज़ें दूर हो जाएगी और आप और भी बड़ी आशीषें प्राप्त करेंगे। 하게 된다는 사실입니다. 하나님은 वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं और वो जो भलाई और नम्रता से परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, 속에 정말 온유하고 이게 말씀대로 살려 परमेश्वर उन्हें संशोधित करते हैं। क्यों? 하나님이 연단을 해 가세요. क्योंकि वो उन्हें परिष्कृत या संशोधित करना चाहता है ताकि उनका आत्मा और प्राण समृद्ध हो और फिर वह उन्हें आशीष देता है। 욥기에 보면 욥이 अय्यूब परमेश्वर का कितना भय मानता था, कितना भलाई में उसने जीवन जिया, वो निर्दोष था, 가슴 들어주 लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शैतान के दोष को सुन लिया। 그래서 परंतु 사람들은 बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि यद्यपि अय्यूब सीधा था, निर्दोष था, धर्मी था, फिर भी परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा ली और अय्यूब ने सब कुछ सह लिया और आखिरकार आशीषें प्राप्त की। 그러니까 लेकिन 하고 참으니 यदि आप अय्यूब को ध्यानपूर्वक पढ़ें
तो आप देख सकते हैं कि अय्यूब के स्वभाव में छुपी हुई बुराई को शोधित करने के लिए या उसे दूर करने के लिए उसे उस तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ा। जब अंत में उसने पश्चाताप किया तो वो चंगा हो गया और उसने आशीषें प्राप्त की। जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर पश्चाताप किया और इसके द्वारा उसके गहरे स्वभाव की छिपी हुई बुराई दूर हो गई और परमेश्वर ने उसे दोगुनी आशीष दी। अय्यूब को जो आशीष मिली थी वो बहुत अद्भुत थी, क्योंकि वह पूर्व का सबसे धनी व्यक्ति था। इसके अलावा परमेश्वर ने उसे और भी सुंदर बेटे और बेटियां दी। हालांकि वह बूढ़ा हो गया था, फिर भी वो स्वस्थ था और उसने कई बच्चों को भी जन्म दिया। अय्यूब के अपने स्वभाव से छिपी हुई बुराई से छुटकारा पाने के बाद परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी आशीष दी। परमेश्वर ने उसे आशीष दी जब उसने अपने मूल स्वभाव से, मूल बुराई और मूल गुणों को दूर किया। जब उसने अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे स्वस्थ और बच्चों की आशीष दी और अय्यूब ने जो कुछ खोया था सब कुछ वापस प्राप्त कर लिया। लेकिन सबसे बढ़कर अंततः स्वर्ग परमेश्वर के बचाए हुए संतानों के लिए तैयार किया गया है, और जैसे जैसे उनका आत्मा प्राण समृद्ध होता है तो इस संसार में भी सब कुछ समृद्ध होगा। इसलिए वे कितने अमीर है। आप समृद्ध होने की इस प्रचुर आशीषों का आनंद उठा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और अब आगे 9 पद में लिखा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को जानता हूँ। यहूदी मूल रूप से परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में वो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए राष्ट्र है। इसीलिए आज आत्मिक रूप से जो भी प्रभु पर विश्वास करता है वो सभी यहूदी है। परंतु यह आयत उनकी बात करती है जो अपने आप को ये कहते हैं कि वे यहूदी है, अर्थात वो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। यहूदियों को परमेश्वर के चुने हुए लोग होना चाहिए था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग होना चाहिए था। यीशु के दिनों में जो अपने आप को यहूदी कहते थे, उन्होंने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं पहचाना। उसे पहचानने के बजाय उन्होंने यीशु पर सताव किया, उसका आज्ञा उल्लंघन किया और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और आज भी ऐसा ही होता है उनके बीच में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और चर्च जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्यों की निंदा करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, बैर रखते हैं या जलन रखते हैं या ईर्ष्या रखते हैं दूसरों से। वो भी इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ सहमत नहीं होते। ऐसे लोगों को परमेश्वर कैसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में स्वीकृति देगा? यद्यपि बहुत सारी अलग अलग कलीसियाएं, बहुत से पंथ हैं, फिर भी वो कैसे अपने ही विचार पर जोर दे सकते हैं? सब बातों की नींव परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र सत्य है। उन्हें परमेश्वर के वचनानुसार बाइबल से सब बातों को पहचानना या अंतर करना चाहिए। उत्तर बाइबल है, परमेश्वर के वचन में उत्तर है। बाइबल के आधार पर उन्हें चीजों की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषाएं बोलना उचित नहीं है। तो क्या परमेश्वर ने कभी ऐसा कहा कि अन्य भाषाएं बोलना गलत है? वो लोग बाइबल का अलग ही अनुवाद करते हैं। इसलिए उन्हें इसका एहसास करना होगा, तभी वो एहसास करेंगे। उन्हें अनुभव करना होगा, तभी वो एहसास करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थनाओं में पुकारना उचित नहीं है। वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर आपके तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप पुकारो ना। वो आत्मिक चीजों को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं में पुकारने को कहता है, वो भी दोनों ही पुराने और नए नियम में। वो नहीं जानते कि क्यों हमारे प्रभु ने तब तक प्रार्थना की जब तक उसका पानी लहू की बूंदे ना बन गया। अप्रैल में जो तापमान होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 4 डिग्री होता है। और हमारे प्रभु ने इतनी अत्यंत प्रार्थनाएं की कि उसका
पानी लहू की बूंदें बनकर जमीन पर गिर गया। क्यों उसने इस तरह की प्रार्थना की? क्यों वो भिखारी ऊंची आवाज में पुकारने लगा कि हे दाऊद के पुत्र? बाइबल बताती है कि यद्यपि उसके चेलों ने उस भिखारी को चुप रहने के लिए कहा, फिर भी वो भिखारी ऊंची आवाज में पुकारने लगा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र। तब उसने उत्तर प्राप्त किया और प्रभु उससे मिला। उन्हें इस बात का पता होना चाहिए। बाइबल कहती है कि यद्यपि प्रभु के चेलों ने भिखारी को शांत रहने के लिए कहा, फिर भी और अधिक ऊंची आवाज में वो भिखारी चिल्लाने लगा। यदि इस तरह से पुकारना या चिल्लाना गलत होता तो बाइबल कहती है कि भिखारी को उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसने उत्तर प्राप्त किया। हमारा प्रभु भी ऊंची आवाज में पुकारने लगा जब उसने प्रार्थनाएं की। 장사든지 나으리 4 दिन हो चुके थे 나으리나 지나 썩은 냄새가 मरने के बाद, और कब्र से गंदी बदबू आ रही थी। हमारे प्रभु ने क्या किया? 뭐라고 명을 प्रभु ने ऊंची आवाज में आज्ञा दी कि लाजर निकला। हमारा प्रभु ऊंची आवाज में पुकारने लगा। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, और साथ ही क्रूस पर, क्या आपको लगता है उसके अंदर कोई ताकत थी? उसने अपना तमाम पानी और लहू बहा दिया था। वो कई घंटों तक झुलसाती हुई गर्मी के नीचे क्रूस पर चढ़ा हुआ था, लेकिन जब वह अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने ऊंची आवाज में पिता परमेश्वर को पुकारा कि पिता, तेरे हाथों में अपनी आत्मा मैं सौंपता हूँ। 이렇게 왜 इसलिए लोगों को सीखना चाहिए कि क्यों परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं में पुकारने को कहता है, और क्यों विश्वास के पूर्वज और पुराने और नए नियम में चेलों ने प्रार्थनाओं में क्यों पुकारा। उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। उन्हें इसका आत्मिक अर्थ सीखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर का आदेश है। इसलिए उन लोगों को उसके आज्ञा को मानना चाहिए, उसके आदेश को पालन करना चाहिए। आत्मिक रूप से ये आवश्यक है कि आपको प्रार्थनाओं में पुकारना चाहिए। 으로 모든 걸 들어가 보면 큰 소리로 부르짖어 기도해야 하는 그렇게 할 수밖에 없다 이 말이에요. उदाहरण के लिए, 하나님은 중심 परमेश्वर हमारे भीतरी हृदय को देखता है, परंतु जब उसकी असंख्य संतान प्रार्थनाएं करती हैं तो क्या उसको हर व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनना होता है व्यक्तिगत रूप से? 해야 됩니까? 영계도 आत्मिक संसार में एक नियम है, स्वर्ग में भी नियम कानून है। वहाँ के क्रम कड़े रूप से चलते हैं। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में ऐसे स्वर्गदूत होते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी चलने फिरने को देखते हैं, और ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जो हमारे कामों को लिखते हैं। ये इब्रानियों में लिखा हुआ है। इसीलिए स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें सुनहरे पात्र में डालते हैं, और प्रधान स्वर्गदूत को उसे सौंप देते हैं, और फिर उस धूपदान, परमेश्वर के सुनहरे धूपदान में उन प्रार्थनाओं को वो प्रधान दूत उंडेल देता है। 사장에 아버지 그 향내 당 붓는다 이 말이에요. 그것이 차양답이 온다 이 말이에요. इस तरह से लोग उत्तर प्राप्त करते हैं। 중심을 보시죠. और अब 천사는 परमेश्वर हमारे भीतरी हृदय को जानता है, लेकिन स्वर्गदूत नहीं जानते। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उस प्रार्थना की सुगंध को उस पात्र में डालते हैं। इसलिए एक भी प्रार्थना निष्फल नहीं होती है। जब हम अपनी आवाज में प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आवाज को सुनते हैं और उस प्रार्थना को धूपदान में डालते हैं, और उस धूपदान को प्रधान दूत के पास दिया जाता है, और प्रधान दूत उस धूपदान को परमेश्वर के सामने ले जाता है। परमेश्वर हमारे भीतरी हृदय को जांचता है, लेकिन स्वर्गदूत नहीं। इसीलिए हमें प्रार्थनाओं में पुकारना है। इसकी एक वजह है इस प्रकार से। 다 이유가 있어서 और साथ ही 기도하라고 하신다 이 말이에요. 그리고 जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने आदम को कहा कि वो परिश्रम की रोटी खाया करेगा। 우리가 땀 흘려 기도해야 되는 것이 इसलिए उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थनाओं में पुकारना है। 우리가 응답을 끌어내리는 것이라 이 말이에요. 하나하나가 다 이 성경을 लोग जब इन आत्मिक चीजों को सुनते हैं तो उन्हें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बाधा बनने के बजाय उन्हें उचित रूप से सिखाना चाहिए। तभी परमेश्वर के कार्य प्रकट हो सकते हैं। 하나님의 사랑과 하나님의 역사가 따르죠. 자, 그래서 तो परमेश्वर कैसे ऐसे लोगों को अपनी संतान के रूप में स्वीकृति दे सकता है? 하나님의 자녀라 인정해 줄 수 있게 ये वो लोग हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। प्रभु कहता है कि वो ऐसे लोगों को जानता है 하나님의 일을 कि जो परमेश्वर के कामों की निंदा करते हैं और वो सत्य में नहीं जीते। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। 하나님이 나를 해방하는 ऐसी कलीसियां, ऐसे परमेश्वर के दास, 자들을 해방하는 자. वे परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। प्यारे भाई और बहनों, 성도 여러분, चाहे आपका 사람 보기에
विश्वास कितना ही, मेरा मतलब है चाहे आप क्यों ना सोचे या दूसरे क्यों ना सोचे कि आपका विश्वास कितना बड़ा है, चाहे दूसरे आपको कितना ही धर्मी क्यों ना माने, लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक परमेश्वर आपको स्वीकृति ना दे। यीशु ने मत्ती 13:50 और 50 में कहा कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। 의인 중에서 악인을 वहां रोना और दांत पीसना होगा। 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 저희 रोमियो में कहा गया है 또 보면 कि जब आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं, प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, 의에 이른다. तो आप धर्मी कहलाते हैं। जो अपने हृदय में विश्वास करते हैं वो वचन का पालन करते हैं और वो धर्मी बनते हैं। वो हर प्रकार की बुराई और असत्य को दूर करते हैं। इस तरह से वो धार्मिकता पर पहुंचते हैं और इस प्रकार से वे धर्मी जन कहला सकते हैं। पुराने नियम में वो जिन्हें धर्मी कहा गया, 함께 동행하는 축복. परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। अब आप पापी नहीं हैं, प्रभु ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है और हम परमेश्वर की पवित्र संतान हैं। परंतु 죄인 जगत के अंत में जब स्वर्गदूत आएंगे तो दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे 의인 중에서도 और 세상 끝에 उन्हें अर्थात दुष्टों को आग के कुंड में डालेंगे 악인을 또 갈라낸다 이 말입니다. और वहां रोना और दांत पीसना होगा। 이를 갈미 있으리라. यद्यपि वे परमेश्वर के संतान दिखते हैं, धर्मी दिखते हैं, मगर उनमें भी ऐसे लोग हैं जो बुराई करते हैं। वो वचनानुसार नहीं जीते बल्कि बुराई करते हैं और वो अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं और परमेश्वर के लोग कहते हैं, 백성이라 लेकिन वो शरीर के काम करते हैं और बुराई करते हैं। इसलिए उन्हें अलग कर दिया जाएगा और आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। 즉 지옥불에 던져버린다는 말씀이지요. यद्यपि वे अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, लेकिन अगर उनकी बातें, उनके कार्य परमेश्वर के संतान के समान नहीं हैं, तो ये वही है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं 마지막 और यह न्याय के अंतिम दिन प्रकट होगा। 된다는 사실입니다. न्याय का अंतिम दिन आने से पहले जो खुद को यहूदी कहते हैं, 마지막 심판의 उनके जीवन में उनके फल पहले से ही प्रकट हो चुके होंगे। 열매가 드러나지 यदि वे परमेश्वर के जन होते तो वे पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करते। 성령의 열매를 वे सत्य में एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरों से मेल मिलाप रखते और अच्छी बातों और कर्मों का फल उत्पन्न करते। 할 것입니다. 그런데 이와 반대되는 시기, 질투, 판단, 정죄, 미움, 분쟁 등이 나타나는 परंतु यदि वे 누구의 역사이겠습니까? 바로 사단의 역사. ईर्ष्या, जलन, न्याय, निंदा, घृणा और कलह पैदा करें, 두 사람 이상 모이게 될 때 तो इस तरह का काम कौन करता है? 사단은 회라하는 것입니다. 자, 오늘날 많은 교회들 बेशक यह शैतान का काम है। 여러 가지 आज बहुत सारी कलीसियाएं मुश्किलों और कलेशों का सामना कर रहे हैं। 수천 명 हालांकि उनके पास हजारों सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो कलीसियाएं कई गुटों में बंटी हुई है। उनमें कलेश होते हैं, वाद विवाद होते हैं। उन्हें सत्य में एकजुट होना चाहिए, पवित्र आत्मा में, प्रेम में और मेल मिलाप में एकजुट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। 그냥 의견 충돌 대립이 되고 진리대로 하나 성령대로 하나 돼 가야 되는데 화평과 사랑으로 하나 돼야 되는데 그릴 못하는 अगले सत्र में हम 자, शैतान के गढ़ के बारे में देखेंगे। 다음 시간에 계속해서 प्रिय भाइयों बहनों, 살펴보겠습니다. 사랑하는 चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि आपका हृदय धनी है तो आसपास की हालत और परिस्थिति मायने नहीं रखती। 조건은 아무런 문제가 되지 않습니다. जब मैं कहता हूँ कि हृदय अमीर है या समृद्ध है, इसका मतलब है कि आपका हृदय स्वर्ग की आशा से भरा है और आप अपना विश्वास और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को नहीं खोते हैं उन प्रतिफलों पर दृष्टि करते हुए जो आपको दिए जाएंगे। 자, और दूसरी तरफ 3절에 심령이 가난한 자가 나오 आत्मा का धनी होना, जो कि मत्ती 5:3 में लिखा है, ये आत्मा के दरिद्र होने से विपरीत है, 심과 जिसका हृदय लालच, वासना और संसार के अभिमान से भरा होता है। 착한 사람을 뜻하는 것이 इसलिए जब मैंने कहा कि आपका हृदय धनी है, 말씀드리는 मा음의 तो यह आत्मा में नम्र होने के तो इसका अर्थ आत्मा में नम्र होने से विपरीत नहीं है। मेरा मतलब है कि स्वर, आशा, प्रेम और विश्वास जैसे आत्मिक गुणों से युक्त हृदय से समृद्ध होना है। और दूसरा कुरिन्थियों ने उन लोगों के बारे में 6:10 में इस तरह से उल्लेख किया है,
शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे है परंतु बहुतों को धनवान बना लेते हैं। 아무것도 없는 ऐसे है 모든 것을 가진 자. जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। 그래서 कोई भी कलेश, उत्पीड़न या गरीबी ऐसे लोगों को कमजोर नहीं कर सकती जो हृदय में धनवान होते हैं। 과 궁핍 등 그 어떤 것도 결코 그를 약하게 만들 수가 없습니다. और यह यहाँ पर आप में से हर एक के ऊपर लागू होता है। इसलिए कृपया अपने हृदय को उन आत्मिक चीजों से समृद्ध बनाइए, धनी बनाइए जो पिता परमेश्वर आपको देते हैं। तो चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई और कष्ट का सामना आप क्यों ना करें, वो आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकते हैं। 아무런 장애물이 될 수가 없습니다. आपको वो भूसा नहीं बनना है जो बाहरी रूप से तो अच्छा दिखता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं भरा होता। 아무 실속이 없는 죽정이가 되어서는 결코 안 मैं आशा करता हूँ कि आप आत्मिक फलों से भरपूर होंगे, 영적인 जिससे कि प्रभु के द्वारा आपकी प्रशंसा हो, जो ये कहें कि परंतु तुम धनी हो। 이러한 칭찬을 받으시기 इसीलिए 바랍니다. 그래서 여러분의 마음 आपका धनवान होना बाहरी रूप से प्रकट हो और प्रचुर मात्रा में और सुंदर फल उत्पन्न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 주님의 이름으로 축원합니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 아버지 하나님, 이 시간에도 들은 말씀이 믿음이 되게 하시고 생명이며 능력이 되게 하옵소서. 우리가 정녕 환난 중에서도 지혜롭게 하시고 더 영적으로 성장하며 아버지 앞에 영광 돌리는 이와 같은 모습으로 나와질 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 항상 영적으로 부연자가 되게 하여 주시고 영적인 의미의 유대인으로 아버지의 축복하여 주시어서 천국 소망하며 아름다운 신앙생활의 여정을 이루어갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 오늘 들은 말씀이 능력이 되게 하여 주시기를 원합니다. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 स्क्रीन पर सीने पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। बीमारों के लिए अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसन के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभावों से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक दूर हो, उनके दास भी दूर हो।
बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और आपदाओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन सांसारिक चीज़ों से बचाएं और आशीष दीजिए कि वे पिता परमेश्वर से और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो कहने पाएं कि मैं जीवित परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।